2 दिन से सुखा रखी थी वो मिर्च। मैंने कही थी ना बारिश आएगी, मिर्च को उतार लियो छत से, और गई नहीं तू। मैं भूल गई थी मम्मी जी, सॉरी। भूलना तो था ही तुझे, घर में तो ध्यान रहता नहीं है तेरा, पूरे दिन फोन पे लगी रहती है। बहू, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? तूने गैस पे रखा है क्या कुछ? वो मम्मी जी, मैंने दूध रखा था गैस पे। आज तो मम्मी जी मुझे छोड़ेंगी ही नहीं, पूरा दूध निकल गया। लेकिन सारी गलती मेरी थोड़ी ना है। अरे 1 घंटे से मुझे भाषण दे रही है, मिर्च क्यों नहीं लाई, मिर्च गीली कर दी। गलती तो उनकी भी है ना, वरना मैं तो दूध ही गर्म कर रही थी। सारा दूध खराब कर दिया तूने। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है, जब दूध गर्म करती है या तो गैस के पास खड़ी रहकर या गैस को सिम कर दिया कर। अरे तूने तो कसम खा ली है इस घर को बर्बाद कर छोड़ेगी क्या? ये दूध का बार बार उबल कर बाहर निकलना अच्छा नहीं होता घर में। मम्मी जी, मैं गैस के पास ही खड़ी हुई थी, फिर अचानक से आपने मुझे बाहर बुला लिया था। अपनी गलती नजर नहीं आती है इन्हें। पता नहीं क्यों मम्मी जी हर टाइम मुझे डांटती रहती हैं। एक बार भी नहीं सोचती हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। मैंने कभी भी अपनी मम्मी के घर पे इतना काम नहीं किया, फिर भी वहाँ कोई कुछ नहीं कहता था। और यहाँ ससुराल में सारा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी तारीफ नहीं होती है। और ये मम्मी जी, इन्हें तो मेरा कभी भी कोई भी काम पसंद नहीं आता है। हर टाइम डांटती रहती है मुझे, हर टाइम डांटती रहती है। बहू, मेरी बेटी आई है अंजलि, जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। जी माँ जी, लाई। बहू, ये कैसी आवाज थी? वो मम्मी जी, मैंने वो कप निकाल रही थी रैक से, गलती से एक कप हाथ से छूट गया। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि कोई भी काम करे तसल्ली से और ध्यान से किया कर। अब देख ले नतीजा। तू बता, तू कितना नुकसान करती है। तू ध्यान से काम क्यों नहीं करती है? तेरा कहाँ ध्यान रहता है? कैसे समझाऊं मैं तुझे? जब खड़ी रहेगी क्या? जल ले आ कुछ चाय नाश्ता, और जल्दी आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। मम्मी, वैसे तो सच है, ये भाभी कभी नहीं सुधरने वाली, ये तो गवार की गवार ही रहेंगी। इसकी भी गलती नहीं है वैसे तो मम्मी। अरे गांव से जो है, इसने कहाँ देखा ऐसा घर बार। मम्मी, कब तो टूटना ही था, इसको कहाँ रैक खोलनी आती होंगी किचन में, और कहाँ से इसे कप यूज करने आते होंगे। पता नहीं इसने अपने घर में देखे भी है कि नहीं। ये सब छोड़ अंजलि, तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? तू अचानक से कैसे आई? अरे मम्मी, ससुराल की मत पूछो बस। इस मेरी ननद ने ना मेरे नाक में दम कर रखा है। 1 हफ्ता हो गया उसे आए हुए, वो तो जाने का ही नाम नहीं ले रही मम्मी। जिस दिन से आई है ना मम्मी मेरी ननद, उस दिन से मुझे परेशान कर रखा है। अरे कभी बोलती है किचन में ये बना लो, कभी बोलती है बाहर चलो, कभी बोलती है मुझे आपका वो वाला सूट दे दो, कभी कहती है मुझे आपकी ये साड़ी अच्छी लग रही है, मुझे ये दे दो। मेरा कुछ भी नहीं छोड़ती है मम्मी वो। अंजलि, इसमें तो बेटा इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वो उस घर की बेटी है बेटा, वो उसके माता पिता का, उसके भाई का घर है, तो उसका भी तो कुछ अधिकार बनता है। और ननद भाभी का रिश्ता तो बहन बहनों की तरह होना चाहिए। अरे एक दूसरे की चीज तो पहन ही लेते हैं ननद भाभी। उसे अगर तेरा कोई सामान अच्छा लग रहा है तो वो पहन भी लेगी, तो उसमें क्या हुआ? तुझे अच्छा लगे तो तू पहन लेना। अंजलि, भाभी माँ के समान होती है। तू ये बता, तेरी ननद ने कभी तुझसे बदतमीजी की है? आज तक तूने मुझे ये नहीं बताया कि उसने तुझसे बदतमीजी की है, तुझसे रोक टोक की है, या तुझसे बहस की है। बेटा सूट साड़ी सामान का लेना देना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मी जी, दीदी चाय ले लीजिए। हे भगवान, ये कैसी चाय बनाई है भाभी आपने? लो अपनी चाय। ना तो चाय में चीनी है, ना ही अदरक का टेस्ट है। पता नहीं कैसी चाय बनाई है, ऐसे लग रहा है पानी उबाल कर दे दिया। कोई एक काम तो ढंग से कर लिया करो आप। सारा दिन तो तुम मम्मी को परेशान करती हो। मम्मी तुम्हें कितना डांटती है, फिर भी एक काम ढंग से नहीं करती हो तुम। अरे माना कि तुमने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, लेकिन अब यहाँ के हिसाब से तो रहना सीखो। यहाँ तो सब कुछ है ना। बस अंजलि,
अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का अंजलि? कभी तेरी भाभी ने तुझसे ऐसे बात की है जैसे तू अपनी भाभी से बात करती है? अरे मम्मी, ना तो ये कोई काम ढंग से करती है, ना तो ये आपका कोई काम ढंग से करती है, ना ही मेरा कोई काम ढंग से करती है। करती क्या है? अरे पूरे दिन काम ही क्या है इन्हें, ये छोटे मोटे कामों के अलावा एक चाय भी ढंग से नहीं बना सकती। अच्छा बेटी, एक काम कर जा, तू बना ले, अच्छी चाय बना कर लेके आ जा, मुझे भी पिला, मुझे भी पीनी है तेरे हाथ की चाय। मैं चाय बनाऊंगी मम्मी? क्यों, तू चाय क्यों नहीं बना सकती है? तू भी तो इस घर की बेटी है ना। हाँ तो मम्मी, मैं इस घर की बेटी हूँ, ना कि ना नौकरानी। घर के कामों की जिम्मेदारी बहू की होती है, ना कि ना बेटी की। देखा अंजलि, तुझसे मैंने एक कप चाय के लिए बोला तो तूने कितने जवाब दिए मुझे। लेकिन एक ये तेरी भाभी, इस घर की बहू, ये दूसरे घर की बेटी है, लेकिन मैं इसे पूरा दिन डांटती हूँ, सुबह से शाम तक इसे डांटती हूँ, लेकिन आज तक इसने मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। और तू तो मेरी अपनी बेटी है, फिर भी तूने एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ मम्मी मैं चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, किसी ने सही कहा है, शादी के बाद ना बेटी पराई हो जाती है। आपने तो ऐसा ही साबित कर दिया। अरे आप तो अपनी बहू की साइड ले रहे हो। जा रही हूँ मैं अपनी ससुराल में। अरे आपसे अच्छी तो मेरी सास है, आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं करी मेरी सास ने। और आप तो मेरी मम्मी होकर मुझसे ऐसे बात कर रही हो। आज तक मैंने अपनी सास को चाय बनाकर नहीं पिलाई, और मैं यहाँ पिलाऊंगी। जा रही हूँ मैं अपनी ससुराल। रहो अपनी बहू के साथ। अंजलि, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मेरी वजह से मम्मी जी दीदी घर से गुस्सा होकर गई हैं। अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो ऐसे ही गुस्सा करती है बचपन से। अभी उसको शाम को फोन करूंगी और उसे मैं मना लूंगी, कल आ जाएगी वो। अरे उसका स्वभाव भी ऐसा है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा, 1 मिनट में गुस्सा हो जाती है वो, पर वो मन की साफ है। अब तू क्यों रो रही है? मम्मी जी मैं सॉरी आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी जी आप मुझे हमेशा जब भी डांटते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं समझती थी कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, इसलिए आप मुझे डांटते रहते हो, लेकिन आज आपने मेरी वजह से दीदी को डांटा। मम्मी जी मेरी मम्मी भी तो मुझे डांटती थी, मुझे जब तो इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन आपकी डांट का मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे बस ऐसे डांटते हो। आप, मुझे लगता था आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं गलत सोचती थी। सॉरी मम्मी जी।